गुरुगति पार लगावे कैसेट उन सभी शिष्यों के लिए एक संजीवनी है, एक प्राण चेतना है, एक रास्ता है जिससे यह स्पष्ट हो सकता है कि गुरुगति जीवन का किस प्रकार से ध्येय बन सकता है। गुरु शब्द अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जीवन का मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, सांस लेना नहीं है। जीवन का मकसद केवल भोजन करना और शरीर को बड़ा करना नहीं है। जीवन का मकसद विवाह करना और संतान पैदा करना भी नहीं है। जीवन का एक लक्ष्य होता है, जीवन का एक उद्देश्य होता है, जीवन की एक चेतना होती है, जीवन एक प्राण होते हैं, जीवन की एक क्रिया है। और यह क्रिया संसार के सभी प्राणियों की सर्वश्रेष्ठ क्रिया है, क्योंकि इस क्रिया का ज्ञान कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, यह चिंतन और किसी पशु पक्षी कीट पतंग आदि में नहीं हो सकता है। और जन्म लेने की क्रिया देवताओं में नहीं है, जन्म लेने की क्रिया राक्षसों में भी नहीं है। जन्म लेने की सुंदरतम अभिव्यक्ति और मां के पेट में 9 महीने रह करके एक उच्चतम भाव भूमि को स्पर्श करने की क्रिया यह केवल मनुष्य के लिए ही है। और इसीलिए मनुष्य जीवन को जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ क्रिया कहा गया है। परंतु यह बात भी निश्चित है कि तुम्हारा जन्म हुआ, मगर तुम्हारा जन्म होना अपने आप में कोई अनहोनी घटना नहीं है। तुम्हारा जन्म होना जीवन का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। तुम्हारे जीवन से समाज में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। तुम्हारे जीवन से समाज और धरती कोई बहुत अधिक सुंदर नहीं बनी है। तुम्हारा जीवन हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग नहीं है, क्योंकि यह जीवन तो एक सामान्य परिपाटी है। जहां पर भी एक स्त्री और पुरुष का मिलन होगा वहां जन्म होगा। वह जन्म पशुओं का भी हो सकता है, ठीक इसी परिपाटी से पक्षियों का भी होता है, ठीक इसी प्रकार से कीट पतंग और छोटे मोटे जीव जंतुओं का होता है। अगर उनके जीवन में और उनके जीवन से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता तो तुम्हारे जीवन से भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। यह तो तुम्हारे माता पिता का एक संयोग है, एक चांस है, एक क्रिया है, और उस रासायनिक क्रिया का प्रतिफल तुम हो। इसलिए तुम अपने जीवन पर जब गतिशील होते हो, जब तुम अपने जन्म से लगा करके आगे की ओर बढ़ते हो, तो जन्म के पहले क्षण से तुम्हारी क्रिया शमशान की ओर जाने की क्रिया बनती है। क्योंकि अगर तुम्हारे जिंदगी के 64 साल 5 महीना 23 दिन 18 घंटे जीवन है, तो तुम 1 घंटे बाद उस पूरी उम्र का 1 घंटा तुम पार करोगे और वह 1 घंटे में तुम मृत्यु की ओर और आगे बढ़े। 1 साल के बाद तुम्हारी मृत्यु 63 साल पीछे रह गई, 62 साल पीछे रह गई, 60 साल पीछे रह गई। तुम्हारी क्रिया केवल जन्म से मृत्यु के रास्ते पर बढ़ने की क्रिया है। इसीलिए यह क्रिया पशुओं में भी है, यह क्रिया पक्षियों में भी है, मगर तुम में और पशु पक्षियों में अंतर है। अंतर यह है कि तुम इस चेतना को ज्ञात कर सकते हो कि तुम्हारे जीवन क्यों प्रभु ने तुम्हें जीवन दिया, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। और यह जीवन का लक्ष्य उस सूक्ष्मता से पूर्णता की ओर अग्रसर होना है। यह लक्ष्य आदि से अंत होने की क्रिया है। यह जीवन का लक्ष्य प्रारंभ से अंतिम बिंदु तक पहुंचने की क्रिया है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद में कहा है कि ब्रह्म ताम पूर्णः स वै पूर्णः। जो अपने जीवन में पूर्णता की ओर अग्रसर होने की क्रिया करता है, सोचता है, चिंतन करता है, वह मनुष्य है। स मनुष्य है, स पशु वै पक्षी माम पूर्णः। यदि जिसके जीवन में ये चिंतन ही नहीं है कि प्रभु ने मुझे जन्म क्यों दिया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन की गति क्या है, यदि ये चिंतन नहीं करता, यदि ये विचार नहीं करता, यदि ये धारणा नहीं है, यदि उसके मन में यह एक बिंदु स्पष्ट होता ही नहीं है, तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि पशु ऐसा चिंतन नहीं कर सकता।
पशु इस प्रकार का विचार नहीं कर सकता। पशु के जीवन में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। पशु के जीवन में इस बात का भी कोई स्थान नहीं है कि हमारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। और जिसको उद्देश्य और लक्ष्य ही ज्ञात नहीं, वह जीवन के पूर्णता तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए मनुष्य जीवन को केवल एक पशु जीवन कहा गया है और तुम सबका जीवन एक पशु जीवन है। और इस रास्ते पर, जिस पगडंडी पर तुम चल रहे हो, यह जीवन की पगडंडी है। और इस जीवन की पगडंडी के बारे में तैत्तरीय उपनिषद में बहुत स्पष्ट रूप से श्रेष्ठतम बात कही है। और उस बात में यह कहा गया है कि जीवन का मूल उद्देश्य, मूल लक्ष्य, मूल चिंतन इस बात का है कि वह निरंतर गतिशील होता रहे, और मनुष्य गतिशील होता ही है। फिर इस तैत्तरीय उपनिषद में विशेष बात क्या है, उसमें एक सूत्र है, और उस सूत्र का चिंतन भाव यह है, सपूर्णम वै परिकाम परेव मरितम सर्वै शताम पूर्णतः दीर्घम युक्त मदाम परेव परिणम सद्गाम परेम पूर्णतम गुरुर्वै सविता सहित सहितम दीर्घायुताम पूर्णतः सदीर्घ मनुवै पथंत परितम ब्रह्मोपतिम पूर्णतः। मैं सोचता हूं कि इस श्लोक में पूरे उपनिषद का सार है, जीवन के लक्ष्य का पाथेय है, हमारे जीवन के उलझी हुई राहों का स्पष्ट संकेत है। उसमें बताया गया है कि हम अपने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के गतिशील होते हैं, परंतु यह हमारी गति काल की गति है, यह हमारी गति मृत्यु की ओर बढ़ने की गति है, यह हमारी गति अपने जीवन को समाप्त करने की गति है। यदि जीवन में ऐसा कुछ क्षण आए, यदि जीवन के पुण्यों का उदय हो, यदि जीवन में कोई श्रेष्ठतम स्थिति बनती है, तो उस पगडंडी पर जहां कहीं बीच में गुरु मिल जाए, और यदि हम उसको पहचान लें, क्योंकि उसमें भी कर्मों का चिंतन और कर्मों का ध्येय ऐसा भी हो सकता है कि हम गुरु के पास में से निकल जाए। और गुरु शब्द इसलिए बना कि तुम्हारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य अगर है तो क्या है, इसको सामान्य मनुष्य नहीं समझा सकता, इसको देवता भी नहीं समझा सकते, क्योंकि देवताओं ने जन्म लिया ही नहीं। इसलिए उनको इस बात का ज्ञान चेतना हो ही नहीं सकती कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। इसको राक्षस, गंधर्व, किन्नर, प्रेत, यक्ष ये भी नहीं समझा सकते, क्योंकि जिन्होंने जन्म लिया ही नहीं वो समझा भी नहीं सकता। पर गुरु जन्म लिया है और जन्म लेकर के पूर्णता तक पहुंचा है। इसलिए यजुर्वेद की पूरी व्याख्या पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, बड़ी सुंदर व्याख्या है। उसने कहा कि जीवन का उद्देश्य मार्ग में रुकना नहीं है, जीवन का उद्देश्य मार्ग में विश्राम करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य जिस रास्ते पर गतिशील है उस रास्ते पर सही रास्ते पकड़ने की क्रिया है, सही जगह पहुंचने की क्रिया है, सही स्थिति पहुंचने की क्रिया है। और क्रिया वहां पर जहां मनुष्य गतिशील होता है वहां पर कई रास्ते हैं, कई पाथे हैं, कई गतिशीलता है। एक रास्ता संतान पैदा करने का है, जहां पर हम 2, 3, 4 पुत्र अपने जैसे पैदा कर लेते हैं, और जिस प्रकार से हम मृत्यु की ओर गतिशील है उसी प्रकार उन पुत्रों को भी मृत्यु को ओर गतिशील कर लेते हैं। जिस प्रकार हम झूठ, छल, कपट में आकंठ डूबे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार उनको भी उसी क्रिया में धकेल देते हैं, क्योंकि हमें खुद को भी जब ज्ञात नहीं तो हम अपने संतान को भी ज्ञान नहीं दे सकते। और यह एक जन्म और मरण के बीच में झूलने की क्रिया है, जन्म और मृत्यु के बीच में समाप्त होने की क्रिया है, जन्म और मृत्यु के बीच में निरंतर भटकने की क्रिया है। पर इस बीच में यदि गुरु मिलते हैं और यदि हमें जीवन के पुण्य उदय होते हैं, यदि हमें चेतना प्राप्त होती है, यदि हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है, तो जहां भी गुरु मिल जाए वहां कसकर पकड़ लेना चाहिए, उनको उनके चरणों को स्पर्श कर लेना चाहिए, उनको अपने आप में आत्मसात करने की क्रिया कर लेनी चाहिए। क्योंकि यदि तुम्हें गुरु नहीं मिले तो तुम्हारा जीवन का रास्ता मरगट की ओर है, तुम्हारा रास्ता मृत्यु की ओर है। और वेदों ने और शास्त्रों ने, उपनिषदों ने एक ही बात कही है, तुम ब्रह्मा तुम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म हो, तुम्हें ब्रह्म में लीन होने की क्रिया करना है। क्योंकि 84 लाख योनियों का अर्थ है इस जीवन के जन्म से लेकर के मृत्यु तक तुम विभिन्न योनियों में भटकते हो। कहीं तुम पिता बनते हो, कहीं तुम बेटे बनते हो, कहीं तुम मां बनते हो, कहीं तुम बहन बनती हो, कहीं किसी के तुम भाई बनते हो, किसी के संबंधी बनते हो। ये सब योनियां हैं, अलग अलग योनियां हैं। इन योनियों में भटकते भटकते मृत्यु के अग्रसर होते हो। मगर वो कह रहा है कि तुम पूर्णम वही, तुम पूर्ण हो सकते हो।
मगर पूर्ण तुम कैसे हो सकते हो? तुम्हें पूर्णता का ज्ञान है ही नहीं। पूर्ण क्या है, पूर्णता का अर्थ क्या है, पूर्णता का चिंतन क्या है? और यह पूर्णता का चिंतन जो कराता है उसको गुरु कहते हैं। और यह गुरु किसी घर में नहीं मिल सकता, यह गुरु किसी आश्रम में नहीं मिल सकता, यह गुरु किसी नदी किनारे नहीं मिल सकता, यह लंबी जटाएं बढ़ाने वाले गुरु नहीं बन सकते, लंबे जटाओं और भगवे कपड़े पहनने वाले भी गुरु नहीं बन सकते। गुरु बन सकते हैं जिनमें ज्ञान चेतना है, जिन्हें प्राण चेतना है, जो इस ब्रह्म से साक्षात्कार कर चुका है, जिसको यह ज्ञात है कि जीवन की पूर्णता क्या है, जीवन का ध्येय क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, हम जीवन में कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। और इन सारे जटिल प्रश्नों के उत्तर केवल गुरु दे सकता है, क्योंकि गुरु स्वयं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु वै नमः। मैं गुरु को इसलिए प्रणाम नहीं करता हूं कि वह शरीरधारी है, इसलिए भी नहीं कि वह मुझे रास्ता बताता है। गुरु मुझे नवीन प्रकार से पैदा करने की क्रिया, मुझे नवीन प्रकार से पैदा करेगा। मैंने जो कुछ जन्म लिया है वह तो एक सहज स्वाभाविक क्रिया है, उसमें कोई बहुत बड़े विस्फोट नहीं हुआ, उसमें कोई बड़ी बड़ी चेतना नहीं पैदा हुई। मेरे मां बाप ने मुझे जन्म दिया तो कोई बहुत अनहोनी घटना नहीं घटी। मुझे वापिस नए सिरे से वह ब्रह्म स्वरूप बनकर के, ब्रह्मा का तात्पर्य है कि वह एक नवीन जन्म दे। और गुरु ब्रह्मा है, मुझे नवीन प्रकार से जन्म दे, क्योंकि मैंने जो कुछ जन्म लिया है वह मेरे बस में नहीं है, उसका मेरे कोई लक्ष्य नहीं था, उसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं चाहते हुए भी उस गर्भ को धारण कर सकता नहीं कर सकता, यह मेरे हाथ में नहीं था। इसलिए वह ब्रह्मा स्वरूप बनकर के मुझे वापिस पुनः जन्म दे। गुरु विष्णु और जन्म ही नहीं दे, मुझे पुष्ट करे, पालन करे, ज्ञान चेतना दे, प्राण चेतना दे, मुझे आगे बढ़ने की क्रिया दे, मुझे समझाए कि मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का प्राण, मेरे जीवन की गति क्या है, मैं किस पगडंडी पर गतिशील हूं। और गुरुदेवो महेश्वर, वह साक्षात शिव स्वरूप है, क्योंकि शिव कल्याणमय है। और मैं जो कुछ कर रहा हूं छलमय कर रहा हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं पाप कर रहा हूं, छल कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, कपट कर रहा हूं, असत्य कर रहा हूं, संतान पैदा कर रहा हूं और मर रहा हूं। मेरे जीवन में कोई चेतना नहीं है, मेरे जीवन में कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि मुझे यह ज्ञात ही नहीं है कि मैं शिव में कैसे बन सकूंगा, कल्याण में कैसे बन सकूंगा। इसलिए गुरु जहां ब्रह्मा है, जहां गुरु विष्णु है, वहां गुरु शिवमय भी है। और वह शिव बन के मैं किस प्रकार से अपने जीवन को पूर्णता की ओर अग्रसर करता हूं और अग्रसर कर सकूंगा, इसका चिंतन, इसका ज्ञान केवल गुरु दे सकता है। इसीलिए गुरु को केवल ब्रह्मा ही नहीं कहा गया, गुरु को केवल विष्णु ही नहीं कहा गया, गुरु को केवल शिव भी नहीं कहा गया। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, इन तीनों से ऊपर जो ब्रह्म की स्थिति है, जहां पर जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, जहां पर ईशावास्य उपनिषद में कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मुच्यते, जहां प्रारंभ मेरा एक सामान्य घटना बन के रह गया, वहां मेरा जीवन का लक्ष्य ब्रह्ममय बनकर के पूरे ब्रह्मांड में फैल जाने की क्रिया है। और यह पूरे जीवन में फैल जाने की क्रिया बहुत बिरले लोगों को प्राप्त होती है। बहुत उच्च कोटि के जिनका चिंतन, जिनका विचार बनने की क्रिया बनती है, उनको प्राप्त होती है। क्योंकि इसीलिए तो मैंने कहा कि जब तुम पगडंडी पर गतिशील हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद कहीं पर भी तुम्हें गुरु मिल सकता है। और जहां गुरु मिले वह तुम्हारे जीवन का एक विशेष स्वर्णिम क्षण है, जीवन की एक श्रेष्ठतम क्षण है, जीवन का एक सौभाग्यदायक क्षण है, क्योंकि उस क्षण तुम पैदा होते हो। उस क्षण तुम एहसास करते हो कि मेरे जीवन को कोई गति देने वाला है, मेरे जीवन को कोई चेतना देने वाला है। और जिस क्षण गुरु तुम्हें दीक्षा देता है, गुरु तुम्हें अपना लेता है, गुरु तुम्हें अपने से मुंह से शिष्य कहता है, ठीक वही क्षण तुम्हारे जन्म का होता है। वही क्षण वह ब्रह्मा बनकर के तुम्हारी उत्पत्ति करता है। वही क्षण तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम प्रभात होता है, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक जीवन वहीं से प्रारंभ होता है। अभी तक जो तुम्हारा जीवन था वो हाड़ मांस का बना हुआ सामान्य जीवन था। अभी तक जो तुम्हारा जीवन था वह मल मूत्र में सिक्त जीवन था। अभी तक तुम्हारे जीवन में केवल वासनाएं थी, स्वार्थ था, लालच था, तुम्हारे जीवन में घृणाएं थी, और तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं था जिस पर गर्व किया जा सके, क्योंकि तुम्हें कोई रास्ता ज्ञात ही नहीं था। तुम तो एक पगडंडी पर चाहते हुए नहीं चाहते हुए धकेले जा रहे थे, परिस्थितियां तुम्हें धकेल रही थी, तुम माया में उलझे हुए थे, तुम एक धन के पीछे पागल दीवाने थे, तुम किसी स्त्री के पीछे, स्त्री साधना के पीछे, तुम किसी विषय वासना के पीछे लिप्त थे। वह तुम्हें एक क्षण रुक करके एक सोचने को बात ही करता है कि तुम मेरे शिष्य हो,
शिष्य हो, मैं तुम्हें जन्म दे रहा हूं, और जन्म दे रहा हूं, मैं तुम्हें वह स्मरण दे रहा हूं, वह चिंतन दे रहा हूं, विचार दे रहा हूं कि तुम्हारा जन्म एक विशेष कृति है। ईश्वर ने तुम्हारा जन्म विशेष उद्देश्य के लिए पैदा किया है, क्योंकि प्रभु की यह विशेष स्थिति है कि वो एक घास का तिनका भी व्यर्थ में पैदा नहीं करता। और तुम्हारे जैसे 5 फुट इंच और 6 फुट के किसी व्यक्ति को जन्म दिया है प्रभु ने, तो जरूर उसके पीछे कोई हेतु है, कोई कारण है, कोई चिंतन है। और उस चिंतन को समझने के लिए, उस चिंतन को पूर्णता देने के लिए जो क्रिया समझाई जा सकती है वह जीवन को एक पूर्णता देने का एक आभास है। और गुरु तुम्हें रुक करके उसमें समझाता है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हारे जीवन की विचारधारा, तुम्हारे जीवन की श्रेष्ठता क्या है, और उस श्रेष्ठता को पूर्णता देने की क्रिया गुरु के माध्यम से हो सकती है। इसीलिए जीवन एक नवीन श्रृंगार से आभूषित होता है। जो तुम्हारा नाम है वह गुरु तुम्हें एक नया नाम देता है। गुरु वह शिष्यता नहीं देता, गुरु तुम्हें दीक्षा नहीं देता, वह तुम्हारे रक्त को शुद्ध करता है। क्योंकि तुम्हारे रक्त में छल है, तुम्हारे रक्त में झूठ है, तुम्हारे रक्त में तुम्हारे पिता का दिया हुआ सब कुछ है, जिस छल, झूठ, कपट, असत्य, व्यभिचार से तुम्हारे पिता ने अपने जीवन को पार किया। और ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पिता को कोई गुरु नहीं मिले हो, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पिता के जीवन के भाग्योदय नहीं हुए हो, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जन्म से लगाकर मृत्यु तक की यात्रा की हो और जीवन में कुछ भी नहीं मिला हो, और उन्होंने की और उनको कुछ नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि वे जन्म लिया, वे बढ़े और मृत्यु मरकट में जाकर सो गए। ये स्थिति तुम्हारे पिता के साथ हुई, जैसे तुम्हारे दादा के साथ हुई, ये स्थिति तुम्हारे पूर्वजों के साथ हुई। इसलिए हुई कि उन्होंने क्षण मात्र रुक करके सोचा नहीं कि हमारे जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, और यदि सोचा भी तो उनको गति, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिला। इसीलिए मैंने कहा कि जब तुम्हारे जीवन का कभी सौभाग्योदय हो, जब कभी गुरु आकर के खड़े हो जाए, इस पगडंडे पर कहीं मिल जाए, जीवन के किसी भी भाग में मिल जाए, उस समय एक विस्फोट सा होगा जब तुम उसके चरणों को पकड़ सकोगे। वह एक क्रांतिकारी कदम होगा जब तुम उनसे मिल सकोगे। वह जीवन की चिंगारी होगी जब उसके भावनाओं को तुम्हारे हृदय में एक रोशनी पैदा हो सकेगी। और जब ऐसा पैदा हो सकेगा तो जीवन का एक अर्थ बनेगा, जीवन का एक चिंतन बनेगा, जीवन की एक विचारधारा बनेगी। और इसीलिए उस दिन से तुम्हारा एक नया रास्ता बनता है, उस दिन से जीवन एक नए दिशा की ओर बढ़ता है, उस दिन से जीवन का एक स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ होता है, और वह जीवन मृत्यु की ओर नहीं जा सकता। मृत्योर्वै अमृतम गमयः, मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाने की क्रिया गुरु सिखाता है। वह गुरु है तो, क्योंकि गुरु मृत्यु का रास्ता तो तुम अपने आप सीखे हुए हो। मरघट में सोने की क्रिया तो तुम्हें ज्ञात ही है। उस चिता पर लेट करके कफन ओढ़ करके सोने की क्रिया तो तुम चाहो और नहीं चाहो, लोग तुम्हें ओढ़ के सुला भी देंगे। मगर मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाने की क्रिया बिरले लोग सिखा सकते हैं। ऐसे लोग जो स्वयं ब्रह्म से साक्षात्कार कर चुके होते हैं, जो ब्रह्म से हट करके और आगे बढ़ते हुए पूर्ण अमृत्यु की ओर बढ़े हुए होते हैं। मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मृत्यु उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती, मृत्यु के पंजे उनके ऊपर झपट्टा नहीं मार सकती, काल उनका कुछ अहित नहीं कर सकता। वह जीवन में अजेय बन सकता है, क्योंकि उसको उस तपस्वी के प्राणों से चिंतन बनता है, उसका संबंध उस चेतना से बनता है, उस प्राणव चेतना से बनता है, उस सूर्य से बनता है जो हजार हजार गुना प्रकाशवान है, जो केवल मनुष्य नहीं है, वह ब्रह्मा है, वह विष्णु है, वह साक्षात शिव है, वह अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है। और पूर्ण ब्रह्म का अंश बनने की क्रिया जीवन की विशिष्टतम क्रिया है, और उस विशिष्टतम क्रिया का तुम एक अंग बन जाते हो, और यह अंग बनना जीवन का एक श्रृंगार है। इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हारे जीवन में एक स्टेज, एक स्थिति आती है, प्रत्येक के जीवन में आती है, मगर अधिकतर लोग भूल जाते हैं कि मुझे यह व्यक्ति मिला तो क्या यह गुरु बन सकता है या नहीं है। अधिकतर लोग पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, उन भगवे कपड़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं, उन लंबी जटाओं और लंबी दाढ़ियों के बीच में फंस जाते हैं। वह गुरु नहीं बन सकते। वे ढोंगी है, पाखंडी है, साधु नहीं है, वे सन्यासी नहीं है, उनके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। वे तो खुद भिक्षुक हैं जो तुमसे मांग रहे हैं, तुमसे 2 पैसे मांगेंगे, तुमसे कपड़ा मांगेंगे, तुम्हें गुरु दक्षिणा मांगेंगे। ऐसे लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। जिनके पास देने के लिए होता है वो अपने आप में एक अभीष्ट अपनी स्थिति में होता है, क्योंकि वह जीवन का पाथेय होता है। हिमालय खुद पहुंच करके किसी से प्रार्थना नहीं करता। हिमालय अपनी जगह अडिग है, अपनी ऊंचाई पर अडिग है, अपने जीवन की पूर्णता पर अडिग है, क्योंकि वह जीवन का एक श्रृंगार है, पृथ्वी का श्रृंगार है, पृथ्वी का नहीं देवताओं का श्रृंगार है। और उस देवताओं के श्रृंगार पर पहुंचने से एक अपूर्व और अद्वितीय शांति प्राप्त होती है। एक एहसास होता है कि हम हिमालय के गर्भ में,
एक चिंतन, एक पहचान पैदा होता है, मन में पवित्रता का बोझ पैदा होता है, इसलिए कि वह हिमालय है। और ठीक है, स्थिति मनुष्य की बनती है जब मनुष्य उस गुरु से मिलता है, उस गुरु से साक्षात्कार करता है, उस गुरु के पास पहुंचता है, उस गुरु के चिंतन के पास पहुंचने की क्रिया करता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि उन गुरु के चरणों को पकड़ लेता है, जिसको पकड़ने से जीवन में उस सत्यता का रास्ता मिल सकता है। और जब यह रास्ता मिलता है तब वह एक नवीन पगडंडी पर बढ़ जाता है। उस पगडंडी में जीवन के सारे कार्यकलाप तो हैं, मगर जीवन का लक्ष्य और चिंतन भी स्पष्ट है। उनको मालूम है कि इस पगडंडी पर चलने से मरगट नहीं प्राप्त होगा, इस पगडंडी पर चलने से शमशान प्राप्त नहीं होगा, इस पगडंडी पर मृत्यु झपट्टा नहीं मार सकेगी, इस पगडंडी पर काल की काली छाया नहीं पड़ सकेगी। यह पगडंडी उस स्वर्णिम प्रभात की ओर जाती है जहां एकदम ज्ञान का प्रकाश फैलता है। वह पगडंडी वहां जाती है जहां आत्मा में ब्रह्म चैतन्य पैदा होता है। यह पगडंडी वहां जाती है जहां जीवन की पूर्णता, जीवन का अभिष्ट, जीवन का लक्ष्य होता है। यह पगडंडी वहां जाती है जहां आत्मा का परमात्मा से संबंध स्थापित होता है। और यह पगडंडी उस जगह जाती है जहां उपनिषदकारों ने कहा कि पूर्णतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हम शून्य हैं, हमारे जीवन में कोई क्रिया नहीं है, हमारे जीवन में कोई अभिष्ट और लक्ष्य नहीं है। मैं तो एक मिट्टी का लौंदा हूं। मुझे यह भी ज्ञात है कि मेरे जीवन का चिंतन तथ्य क्या है, और वह गुरु उस पगडंडी पर गतिशील करके तुम्हें समझा देता है कि इस पगडंडी पर तुम्हें गतिशील होना है, इस पगडंडी पर तुम्हें बढ़ना है। मगर ऐसी स्थिति में तुम भूल मत जाना कि तुम उसके पीछे रह सको। ऐसा नहीं हो गुरु आगे बढ़ जाए तुम पीछे रह जाओ, ऐसा नहीं हो कि तुम उनके पांव को छोड़ दो, क्योंकि मौत बार बार तुम्हारे मनुष्य जीवन को बदलने की कोशिश करेगी। बार बार काल चक्र तुम्हारे विचारों को गतिशील करने की कोशिश करेगी। बार बार समय तुम्हें उस रास्ते से भटकाने की कोशिश करेगी। और वे शत्रु जो मृत्यु रूपी शत्रु हैं, जो मृत्यु के पथ पर अग्रसर हैं, जो काल की ग्रास में खड़े हुए हैं, वे तुम्हारे मां और बाप के रूप में भी हो सकते हैं, भाई और बहन के रूप में भी होते हैं, संगी और साथी के रूप में भी हो सकते हैं। वे बार बार कहेंगे तुम्हें क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, ये कौन सा रास्ता है, तुम्हें कमाना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, 4 संतान पैदा करना चाहिए। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें पानी कौन देगा? और मैं पूछता हूं कि सूरदास को मरने के बाद पानी किसने दिया? कबीर को मरने के बाद पानी किसने दिया? वशिष्ठ को मरने के बाद पानी किसने दिया? विश्वामित्र को मरने के बाद पानी उनके पुत्रों ने नहीं दिया, उनकी चेतनाओं ने नहीं दिया, उनको दिया उनके शिष्यों ने, उनको दिया जीवन की पूर्णता ने। और जो जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, वह अपने आप में ही पूर्ण होता है। वह साध्य करने की क्रिया का चिंतन नहीं करता, वह मृत्यु का स्थिति नहीं है, उसके जीवन में मृत्यु आ ही नहीं सकती। वह तो जीवन की पूर्णता है, और जहां जीवन की पूर्णता है वह अपने आप में उच्चतम स्थिति है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसी क्रांतिकारी क्षण आएंगे, आते हैं, मगर उस समय तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे सामने खड़े होते हैं। वह शत्रु तुम्हारी पत्नी के रूप में आके खड़ी हो सकती है, वह शत्रु तुम्हारे पति के रूप में आके खड़े हो सकते हैं, वह मां और बाप के रूप में आ सकते हैं, सामाजिक परिस्थितियों के रूप में आ सकते हैं, आर्थिक अभाव के रूप में आ सकते हैं। किसी भी रूप में शत्रु तो आके खड़े होंगे ही। मनुष्य एक है, 500 शत्रु तुम्हारे बीच में खड़े हैं, मगर जो मर्द है, जो हिम्मतवान है, जो साहसवान है, जो क्षमतावान है, जो ताकतवान है, वह उस पगडंडी पर मजबूती से पांव बढ़ाता है। उसके पांव रुकते नहीं है, क्योंकि उसके साथ एक चेतना, एक प्राण है, एक विचारधारा है, अपने आप में व्यक्तित्व है, हिमालय के समान अडिग एक क्षण है। जिस क्षण की उंगली पकड़कर, उस मनुष्य की उंगली पकड़कर, उस गुरु की उंगली पकड़कर एक नए पगडंडी पर बढ़ता है, उस नई पगडंडी को साधना कहा जाता है, उस नई पगडंडी को स्वर्णिम प्रभात कहा जाता है, उस नई पगडंडी को जीवन की चेतना कहा जाता है। और उस पगडंडी पर हम जिसकी उंगली पकड़ करके आगे चलते हैं, वह एक सामान्य मनुष्य नहीं है, वह जीवन का एक उच्चतम स्थिति की क्रिया है, वह जीवन का एक ऐसा रास्ता है, वह जीवन की ऐसी पूर्णता है जिसको शास्त्रों ने पूर्णमद कहा है, जिसको शास्त्रों ने गुरु कहा है, जिसको शास्त्रों ने ब्रह्मा, विष्णु और शिवमय कहा है, जो वास्तव में समस्त शास्त्रों का सारभूत सत्य है। क्योंकि शास्त्रों ने न ब्रह्मा की पूजा की, न विष्णु की पूजा की, न रुद्र की पूजा की, न शंकर की पूजा की, न देवताओं की पूजा की। शास्त्र, और जहां शास्त्र है, जहां उपनिषद है, उन्होंने केवल गुरु की पूजा की। और यदि गुरु की पूजा की तो जरूर वे ज्यादा चिंतनशील थे, वे ज्यादा ज्ञानवान थे, वो समझ सकते थे इस मनुष्य को पूर्णता की और अग्रसर करने में कोई देवता साठ नहीं हो सकता। न वायु, न अग्नि, न देवता, न इंद्र, न वरुण, न यम, न कुबेर, और कुछ नहीं। केवल एकमात्र गुरु ही उस जीवन को पूर्णता दे सकता है। और बिना पूर्णता के जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है।
इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां वह पूर्णता दिखाई दे, जहां तुम्हें गुरु दिखाई दे, जहां तुम उससे भेंट कर सको, उस समय तुम्हारा एक ही उद्देश्य सब कुछ छोड़ करके उनके चरणों को पकड़ लेना है, उसमें लिपट जाना है, अपने आप को उसको प्रतिबद्ध कर देना है। जिस प्रकार से बेल पेड़ से लिपट करके एकाकार हो जाती है, जिस प्रकार से सुगंध वायु के साथ एकाकार हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से उस गुरु के प्राणों के साथ एकाकार होने की क्रिया तुम्हें करनी है। और यदि ऐसी क्रिया कर सकोगे तो निश्चय ही तुम जीवन का एक स्वर्णिम प्रभात प्राप्त कर सकोगे, जीवन का एक उद्देश्य प्राप्त कर सकोगे, एक नई पगडंडी पर बढ़ सकोगे। और वह पगडंडी अमृत्यु की ओर जाती है, वह पगडंडी अमृत की ओर जाती है, वह पगडंडी पूर्णता की ओर जाती है। वह पगडंडी वहां पहुंचती है जहां अपने आप में जीवन का अखंड आनंद है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। वह अपने आप में समाधि की क्रिया है, जीवन की पूर्णता की क्रिया है, कल्याणमय क्रिया है, जिसके माध्यम से तुम हजारों हजारों लोगों का रास्ता दिखा सकते हो, हजारों हजारों लोगों को आगे बढ़ा करके एक चिंतन दे सकते हो, आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर सकते हो। वास्तव में वह जीवन की पूर्णता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह क्षण और ऐसा क्षण तुम्हारे जीवन में जब भी आए, तुम उस क्षण को चूकना मत, क्योंकि क्षण को चूकना जीवन को चूकना है, क्षण को चूकना मृत्यु के ग्रास बनना है, क्षण को चूकना काल की छाया में लिप्त हो जाना है, और क्षण को चूकना अपने आप को जीवन भर के लिए चूक देना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वह क्षण तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम प्रभात है, वह क्षण जीवन का पाथेय है, वह क्षण तुम्हारे जीवन की श्रेष्ठता है, जिस क्षण को गुरु और शिष्य का परस्पर मिलन कहा जाता है। और यही जीवन की और तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे इस नारकीय जीवन की और तुम्हारे इस देहमय जीवन की एक अद्भुत आश्चर्यजनक क्षण की स्थिति है। एक विस्फोट है तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे प्राणों का विस्फोट है, तुम्हारी चेतना का विस्फोट है। और विस्फोट तुम्हारे जीवन में हो, इसलिए हो, ये विस्फोट का आनंद तुम्हारे पिता नहीं ले पाए, दादा नहीं ले पाए, तुम्हारे परदादा नहीं ले पाए, तुम्हारे पूर्वज उस विस्फोट का आनंद नहीं ले पाए। और बिना विस्फोट के जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती, बिना विस्फोट के जीवन का आनंद और क्षण की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन का आनंद तो शिष्य बनने में है, जीवन का आनंद तो गुरु के चरणों को पकड़ने में है, जीवन का आनंद तो उस छायादार पेड़ की तरह है जहां नीचे बैठने से एक अद्भुत आश्चर्यजनक अद्वितीय शांति मिलती है। उस शांति को, उस आनंद को, उस पूर्णता को बिरले ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शिष्य को भी बिरला कहा गया है, शिष्य को श्रेष्ठतम स्थिति कहा गया है। और वह शिष्य तब बन सकता है जब उसमें चेतना पैदा हो। यह शिष्य की उस समय स्टेज स्थिति बनती है जब उसके सामने गुरु उपस्थित होते हो और वह समझ जाता हो, पहचान लेता हो। और तुम्हारे जीवन में ऐसे गुरु प्राप्त होते हैं, ऐसे क्षण आते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जीवन को क्षण कहा गया है, और वह जीवन का क्षण तुम्हारी जिंदगी में कभी भी आ सकता है। हो सकता है 15 साल बाद आए, हो सकता है 70 साल उम्र में आए, पर जब भी आए वह क्षण तुम्हारा है, वही जीवन का प्रारंभ है। उसी समय से तुम अपने आप में पुनर्जन्म लेते हो। इसलिए कहा गया है कि जन्म नाम जाते शूद्र संस्कारात द्विज उच्चते। जन्म से तो तुम शूद्र हो ही, शास्त्र कह रहे हैं जन्म नाम जाते शूद्र। जन्म तो शूद्र में है ही, क्योंकि शूद्र को स्वच्छता असुचिता का कोई ज्ञान नहीं होता, मलमूत्र का कोई ज्ञान नहीं होता, पवित्रता अपवित्रता का ज्ञान नहीं होता, तुम्हें भी ज्ञान नहीं है। मगर जब तुम्हें संस्कारित किया जाता है, तुम्हें दीक्षा दी जाती है, जब तुम गुरु के पास बैठते हो, जब गुरु तुम्हारे सिर पे हाथ रखता है, जब गुरु एहसास करता है कि यह मेरा शिष्य है, और जब गुरु इस बात को स्वीकार करता है कि तुम मेरे शिष्य हो, द्विज उच्चते, तब तुम्हारा दूसरी बार जन्म होता है। द्विज, दूसरी बार जन्म होना, वह जन्म तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। पहला जन्म मृत्यु की ओर अग्रसर होता है, दूसरा जन्म अमृत्यु की ओर अग्रसर होता है। पहला जन्म विषय वासनाओं की ओर अग्रसर होता है, दूसरा जन्म अपने जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। पहला जन्म छल झूठ कपट असत्य व्यभिचार की ओर जन्म लेता है, दूसरा जन्म जीवन के आनंद और पूर्णता की ओर, श्रेष्ठता की ओर, अद्वितीयता की ओर, और उस स्टेज को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए उच्च कोटि के योगी और सन्यासी, उच्च कोटि के साधु और चिंतक, विचारक और श्रेष्ठतम उस क्षण के इंतजार करते रहते हैं। ऐसा जीवन में क्षण हो, ऐसा विस्फोट हो, ऐसे प्राणों में चेतना हो। और जीवन में ऐसी प्राणों की चेतना, जीवन के आनंद और जीवन की श्रेष्ठतम स्थिति गुरु और शिष्य के परस्पर मिलन में है। जब गुरु अपने आप को पूर्ण रूप से शिष्य के जीवन में, प्राणों में उतार देता है, और शिष्य के प्राणों को पूर्ण रूप से अपने आप में आत्मसात कर लेता है। और आत्मसात करने की क्रिया जीवन की श्रेष्ठतम क्रिया है। और वह क्रिया तुम्हारे जीवन में बने, वह क्षण तुम्हारे जीवन में आए, उस क्षण को, उस विशेष स्थिति को, उस जीवन के चिंतन को तुम्हारे सामने साकार रूप उपस्थित हो सके, ऐसा क्षण जीवन का मधुरतम, आनंददायक, अद्वितीय, श्रेष्ठतम क्षण होता है। और मैं सोचता हूं कि ऐसा क्षण तुम्हारे जीवन में जिस समय भी आएगा, जिस समय भी तुम्हारे जीवन में आए,
जिसमें भी तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, अपने पुत्र पौत्र, बंधु बांधव उस व्यभिचार और उस चिंतन को छोड़ करके एक क्षण सोचेंगे कि मुझे किस रास्ते पर बढ़ना है, और वह नए पगडंडी पर जिस क्षण तुम्हें गतिशील कर सकेगा उस समय तुम संस्कारित हो सकोगे, उसमें तुम द्विज कहला सकोगे, उसमें जीवन को पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकोगे। और यह जीवन के पूर्णता की ओर अग्रसर होने की क्रिया ठीक वैसे ही है जैसे नदी का समुद्र में अपने आप में विलीन हो जाने की क्रिया है। नदी जब पहाड़ से निकलती है तो उसकी एक ही विचार, एक ही चिंतन, एक ही धारणा, एक ही ध्यान होता है कि मुझे तीव्रता के साथ उस समुद्र में विसर्जित हो जाना है। और उस विसर्जित हो जाने की क्रिया में उस पहाड़ों से निकलती हुई बहुत तेजी के साथ गतिशील होती है और वह अपने आप में जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती है, अपूर्व अद्वितीय शांति प्राप्त हो जाती है। ऐसी शांति शिष्य को गुरु से मिलती है। वह खुद उन प्रकृति पर हावी होता है, इसलिए वह इच्छा मृत्यु प्राप्त करता है। वो मर नहीं सकता। वह जितना समय चाहे अपने शरीर को, अपने जीवन को नियंता बना सकता है। इसलिए जहां आज्ञा चक्र बताया गया है वो आज्ञा चक्र हठ योग में है, मगर मूल रूप से वह ब्रह्म शरीर है। मैं तुम्हें अभी छठे शरीर के बारे में समझा रहा था और छठा शरीर में बता रहा था कि छठे शरीर को लोगों ने, शास्त्रों ने जो कुछ कहा, उन शास्त्रों के पास उनका खुद का ज्ञान नहीं था। अभी तुम्हें कहा कि तुम नदी हो और मैं समुद्र हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं, क्योंकि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं तुम्हें शिष्यता दी है, क्योंकि इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैंने तुम्हें दीक्षा दी है, और यह भी मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, अपना शिष्य बनाया है, तुम्हें प्राणों में चेतना दी है, तुम्हें गुरु मंत्र दिया है, तुम्हें जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य समझाया है। इसलिए मैंने तुम्हें नए सिरे से जन्म दिया है। और अगर जन्म दिया है तो जीवन का एक और उद्देश्य है कि तुम्हारे शरीर पूर्णतः विषैला है। तुम्हारे खून में कोई चेतना नहीं है, तुम्हारे खून में कोई शुद्धता नहीं है, तुम्हारे खून में पवित्रता है नहीं, क्योंकि वो खून मेरा खून नहीं है और तुम्हारे पिता का खून है। और तुम्हारा पिता का ही खून नहीं है तो पिछली 25 पीढ़ियों का खून है। वह रक्त वैसा है, तुम्हारे धमनियों में वैसा खून बह रहा है जिसमें झूठ, छल, कपट और असत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। और जब तक वो खून अपने आप में शुद्ध नहीं हो सकेगा, जब तक उस खून को शुद्ध नहीं कर सकेंगे, तुम उस जीवन का आनंद ले ही नहीं सकोगे। और इसीलिए मैं दीक्षा के द्वारा तुम्हारे जीवन की उस खून को, उस रक्त को, उस जीवन के अंदर के मल, मूत्र, छल और झूठ और कपट को दूर करना चाहता हूं। और वह दूर हो सकता है केवल गुरु मंत्र के द्वारा, क्योंकि उस गुरु मंत्र को जीवन की श्रेष्ठता कहा गया है। कठोपनिषद में कहा गया है, पूर्वाम स्ताम पूर्णमदेव रूपम गुरु मंत्र रूपम परमेश देवम। जीवन के सारे मंत्र, तंत्र, योग और दर्शन तो व्यर्थ है, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर कुछ प्राप्त हो सकता है तो जीवन की पवित्रता प्राप्त हो सकती है, और वह जीवन की पवित्रता, वह जीवन की दिव्यता, वह जीवन के आत्मा का प्रकाश और आत्मा का विस्फोट केवल गुरु मंत्र के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए जब गुरु तुम्हें मंत्र दे, जब तुम्हें गुरु को नाम दे, तब तुम्हें सतत और निरंतर गुरु मंत्र जाप करना है। गुरु मंत्र जाप करना कुछ क्रिया नहीं है। गुरु मंत्र जाप करना तुम्हारे पूरी नस नाड़ियों को संवेदनशील बनाना है। गुरु मंत्र जाप तुम्हारे अंदर के सारे छल, झूठ, कपट को निकालने की क्रिया है। गुरु मंत्र जाप तुम्हारे रक्त को एक शुद्धता देने की क्रिया है। और सही अर्थों में कहा जाए तो गुरु मंत्र जाप उस पगडंडी पर गतिशील होने की क्रिया है जिस पगडंडी पर चल करके तुम मृत्यु से अमृत्यु की ओर गतिशील हो सकते हो। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं अपने बाहें फैलाए हुए तुम्हारे पास खड़ा हूं। जिस प्रकार से समुद्र अपने पूरे वक्षस्थल को फैलाए हुए उस नदी का स्वागत करने के लिए खड़ा है, और नदी पहाड़ों से नीचे उतरती है, टकराती हुई, ठोकरें खाती हुई, पछाड़ खाती हुई, ऊपर से गिरती हुई, धधकती हुई, गांवों को उजाड़ती हुई, मगर उसमें एक आग है, एक चेतना है, एक विस्फोट है, उसको एक भावना है, एक चिंतन है, और वह तेजी के साथ बढ़ती है। और वहीं बढ़ती है जहां से प्रारंभ हुई है, क्योंकि समुद्र में जब गर्मी पैदा होती है, सूर्य की प्रखर किरणें पड़ती हैं, तब उसमें से भाप बनती है, और भाप ऊपर की ओर उठ करके बादल बनते हैं। मगर उन बादल बनने के बावजूद भी वह ये बादल जानता है, बादल में जो बूंद है वह समझती है कि मैं समुद्र की बूंद हूं, मगर कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसके चारों तरफ उसको घेरे हुए हैं हवा, उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है आकाश, उसको चारों तरफ से घेरी हुई शून्यता, और वह निरंतर डावाडोल सी हवाओं के साथ में वह बूंद भटकती रहती है, भटकती हुई, पछाड़ खाती हुई, चलती हुई, बहती हुई, उसका कोई रास्ता नहीं है।
उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसको पता ही नहीं कहां है। और ठीक बीच में उनको मिल जाते हैं गुरु, एक पहाड़, एक हिमालय, और वह उससे टकराती एक विस्फोट हो जाता है। वह बादल अपने आप में वापस बूंद के रूप में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, वापस अपने मूल स्वरूप में आ जाती है, जिस मूल स्वरूप में उस समुद्र से निकली थी। और मूल स्वरूप में आती और आने के बावजूद भी वह भूलती नहीं है कि मेरा जन्म, मेरा अंशभूत स्वरूप कहां है, मैं कहां से प्रारंभ हुई हूं, और वह आगे की ओर गतिशील होती है। मगर उसके बीच में सैकड़ों बाधाएं, सैकड़ों अड़चने हैं, सैकड़ों कठिनाइयां हैं, सैकड़ों बीच में रोड़े हैं, पत्थर हैं, नदी है, नाले हैं, उसके बीच में सैकड़ों खड्डे हैं, उसके बीच में सैकड़ों झंझटें हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, परेशानियां हैं। मगर बूंद रुक नहीं सकती, क्योंकि उसको अपना अभीष्ट लक्ष्य ज्ञात है और निरंतर दौड़ती हुई, बूंद से बूंद मिलती हुई, अपने जीवन को चेतना देती हुई बराबर आगे बढ़ती रहती है। उसके बीच में पशु आ जाता तो परवाह नहीं है, उसके बीच में मनुष्य आ जाता तो परवाह नहीं है। गांव को बहा देती है, तेजी के साथ बहती है, और जिस क्षण वह समुद्र में मिल जाती है उसको अपूर्व शांति मिल जाती है, अद्वितीय आनंद अनुभूति होने लग जाती है, एहसास करने लग जाती है जहां से मैं निकली हूं वहां वापस मिल गई, और जहां मिल गई तो अपने आप में पूर्ण बन गई। ठीक ये स्थिति शिष्य की, क्योंकि तुम मेरे अंश हो, मेरे प्राण चेतना हो। तुम्हारा जन्म पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी पिछले जन्म में भी तुम मेरे शिष्य थे, उससे पहले जीवन में भी तुम मेरे शिष्य थे। मैं तुमसे बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं, तुम शायद मुझसे परिचित नहीं हो, तुम शायद मुझे नहीं जानते हो, शायद तुम मेरे जीवन को नहीं पहचान सकते हो, मगर मैं तुम्हारे 20 जन्मों का साक्षी हूं। क्योंकि बुद्ध के बाद मैं अपने आप को 2500 वर्षों का साक्षीभूत स्वरूप रहा हूं। इन 2500 वर्षों में तुमने कम से कम 25 बार मेरे सामने तुम आए हो, 25 बार मैंने तुमने पहचाना है, 25 बार मैंने तुम्हें ललकारा है, आवाज दी है, चेतना दी है। तुम जिस पथ पर गतिशील थे, जिस पगडंडी पर चल रहे थे, मैंने तुम्हें रोका है, क्योंकि मेरा उद्देश्य में लक्ष्य था। तुम भटक रहे हो उस बादल की तरह जिसका कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें हिमालय से टकराना है, मैं तो खड़ा हूं हिमालय की तरह, तुम्हें मुझसे टकराओगे तो तुम एक बूंद बन सकोगे, मगर बीच में सैकड़ों हवाएं, मां, बाप, भाई और बहन, पत्नी और पुत्रों के रूप में, और हवा तुम्हें फिर उस हिमालय से दूसरे की ओर भटका देती है, एक ऐसी जगह भटका देती है जहां रेगिस्तान है। और रेगिस्तान में जब बूंद गिर जाती है तो उसमें रेत मिलकर के अपने आप को समाप्त कर देती है, काल के ग्रास में समा जाती है। और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये रास्ता तुम्हारा नहीं है, तुम मेरी तरफ आओ, तुम्हें मेरे से टकराना है, तो जब तुम मेरे से टकराओगे मैं तुम्हें बूंद बना सकूंगा। इसलिए मैंने कहा मैं तुम्हारे पिछले 25 वर्षों का साक्षी हूं, 25 जीवन का साक्षी हूं। बुद्ध के बाद पहली बार तुम्हें वापिस नहीं देखा है, बुद्ध के बाद तो 25 जन्म बीत चुके हैं, 2500 वर्ष बीत चुके हैं, और 2500 वर्षों में तुम्हारा 25 जीवन का इतिहास मेरे सामने साकार खड़ा है। और तुम्हें जितनी बार भी तुम्हें जन्म दिया है, हर बार मैंने तुम्हें ललकारा है, हर बार तुम्हें आवाज दी है, हर बार तुम्हें चेतना दी है, हर बार तुम्हें ज्ञान और प्राण चेतना दी है, हर बार तुम्हें शिष्य बनाया है, हर बार तुम्हें समझाया कि तुम्हें मनुष्य में जाकर समाप्त नहीं होना है, हर बार तुम्हें समझाया कि तुम उस तरफ गतिशील होना है जिस तरफ हिमालय है, और तुम रेगिस्तान में जाकर गिर जाते हो। कभी तुम पत्नी के मोह में गिर जाते हो, कभी तुम पुत्र के मोह में गिर जाते हो, कभी तुम जैसलमेर के रेगिस्तान में गिर जाते हो, कभी तुम अफ्रीका के जंगलों में गिर जाते हो। और वह गिर जाना मृत्यु के ग्रास बन जाना है, वह गिर जाना कुछ भी प्राप्त नहीं हो जाना है, वह गिर जाना जीवन की श्रेष्ठता नहीं है। टकराना और उस हिमालय से टकराना जीवन की पूर्णता है। इसीलिए मैं तुम्हें जब आवाज देता हूं तब मुझे मालूम है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, पाथी और पगडंडी कौन सी है, उस पगडंडी पर मैं तुम्हें गतिशील करता हूं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हें अपने जीवन में रुकना नहीं है, तुम्हें अपने जीवन में एक क्षण भी विचार नहीं करना है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा सा बच गया है और पगडंडी बहुत लंबी है। हिमालय से पूरी समुद्र तक की यात्रा, उस गंगोत्री से पूरे समुद्र में मिल जाने की क्रिया हजारों मील लंबी है। उस हजारों मील लंबी में, उस लंबी यात्रा में धीरे धीरे चलने से समुद्र नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर तुम धीरे धीरे चलोगे तो बीच में कहीं सूख जाओगे, और नदी अगर बीच में सूख भी गई, उस जीवन का, उस नदी का कोई महत्व नहीं है। नदी की जीवन की पूर्णता तो समुद्र में विसर्जित हो जाने की क्रिया है, तभी तो पूर्णता प्राप्त कर सकेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हें धीरे धीरे नहीं चलना है, तुम्हें बहुत तेजी के साथ बढ़ना है। और उस तेजी के साथ अगर जितने भी बीच में कंकर हों, ढोंके हों, पत्थर हों, ढगोसले हों, पहाड़ हों, छोटी छोटी पगडंडियां हों, झरने हों, जो कुछ भी है, वे बाधाएं आज भी तुम्हारे सामने हैं। मैं उन बाधाओं को पार करते हुए जो तुम गतिशील बनोगे, उन बाधाओं को पार करते हुए नदी समुद्र की ओर बिल्कुल बढ़ेगी,
और तुम जब बढ़ोगे और जिस क्षण तुम मुझ में अपने आप में विसर्जित हो जाओगे, लीन हो जाओगे, अपने प्राणों को मेरे प्राणों में समर्पित कर सकोगे, अपने आप में आत्मसात कर सकोगे, तब तुम वापस जब मेरे अंश से पैदा होकर के वापस मेरे अंश में पूर्णता प्राप्त कर सकोगे। और यह जीवन का लक्ष्य, जीवन का आनंद और जीवन की चेतना है। इसलिए मैं उस प्रकार का गुरु नहीं हूं जो केवल तुम्हें उपदेश देना चाहता है। मैं उस प्रकार का भी गुरु नहीं हूं जो भगवे कपड़े पहन करके घूमना चाहता हूं। मैं उस प्रकार का भी गुरु बनना नहीं चाहता कि मेरे पीछे हजारों हजारों शिष्य भटके। मैं तो खुद भटके हुओं को बिल्कुल सही रास्ता दिखाने के लिए प्रयत्न हुआ हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम भटक रहे हो, इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे मेरे संबंध प्रेम के संबंध है, आत्मा के संबंध है, प्राणों के संबंध है, क्योंकि तुम मेरे भाई नहीं हो। तुम्हारा मेरा शारीरिक संबंध तो कुछ है ही नहीं, न तुम मेरे बेटे हो, न तुम मेरे पिता हो, न तुम्हारे भाई हो, न बहन हो, संबंधी रिश्तेदार, तुम कुछ नहीं हो। तुम मेरे प्राणों के एक अंश हो, तुम मेरे प्राणों के अंशीभूत स्वरूप हो। और जब प्राणों का अंशीभूत स्वरूप हो तो तुम्हें जब भटकते हुए देखता हूं, और जब मैं देखता हूं कि रेगिस्तान की तरफ जाती हुई बूंद है, तब मुझे आवाज देनी पड़ती है, तब तुम्हें याद स्मरण कराना पड़ता है। और तुम एक क्षण रुक करके सुनते भी हो। हर बार तुमने सुना है, हर बार तुमने एहसास किया है, मगर फिर तुम उस हवा के साथ बह करके उस रेगिस्तान में चूक जाते हो, समाप्त हो जाते हो। और मैं एक बार फिर सोचने लग जाता हूं कि यह बूंद क्यों नहीं समझ रही है कि हिमालय से टकराने में जीवन का आनंद है, पूर्णता की ओर अग्रसर होने में आनंद है। मगर हर बार यह बूंद रेगिस्तान में गिरी है, हर बार यह बूंद मृत्यु की ग्रास बनी है। इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा। इस बार यह क्रिया वापस नहीं होगी। इस बार तुम मृत्यु की मुक्ति और अग्रसर नहीं हो सकोगे। इस बार काल तुम्हें छीन नहीं सकेगा। इस बार मृत्यु तुम्हें झपट्टा नहीं मार सकेगी, क्योंकि इस बार तुम मेरी उंगली नहीं पकड़ रहे हो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। इस बार मैं तुम्हें उस पगड़ी पर घसीट करके लेके चलूंगा। इस बार मैं तुम्हें बता सकूंगा कि तुम्हारे जीवन का रास्ता यह है। और उस बीच में जो भी अड़चन, जो भी बाधाएं, जो भी कांटे, जो भी पथरीला रास्ता और जो भी बाधाएं, अड़चनें, कठिनाइयां आएगी, मैं उसका सामना करते हुए तुम्हें घसीट करके अपने साथ ले जाऊंगा। क्योंकि बार बार का पैदा होना, बार बार का मरना तुम्हारे जीवन का आनंद और चेतना नहीं है। और इधर ऐसा बार बार हो रहा है तो मुझे बार बार तुम्हें समझाने की क्रिया करनी पड़ती है, और यह समय कम है। इसलिए पहली बार एक नवीन चेतना तुम्हें दे रहा हूं, पहली बार एक नवीन ज्ञान दे रहा हूं, पहली बार तुम्हें नवीन भावना दे रहा हूं कि तुम्हें इस बार रुकना नहीं है, इस बार मोह में पड़ना नहीं है, इस बार तुम्हें जीवन में अपने आप को पहचानना है, इस बार तुम्हें रेगिस्तान की ओर भटकना नहीं है, इस बार पहाड़ से टकराना है, पहाड़ से नहीं टकराना है, हिमालय से टकराना है। और इस बार मैं तुम्हें उस रास्ते पर बढ़ने ही नहीं दूंगा, बढ़ना देना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि इस बार मैं खुद तुम्हारे पूर्ण रक्त को अपने आप में शुद्ध करने की क्रिया करना चाहता हूं, और करूंगा और कर रहा हूं। इसलिए कि पहली बार मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, पहली बार तुम्हें अपने और खींचा है, पहली बार तुम्हें अपने जीवन की ओर अग्रसर करने की कोशिश की है, क्योंकि ये 25 जीवन तुम्हारे मेरे सामने बिखरे हुए पड़े हैं। 25 बार मैंने मृत्यु को तुम्हारे ऊपर झपट्टे मारते हुए देखा है, 25 बार तुम काल की गर्त में समाते हुए मैंने तुम्हें अनुभव किया है, 25 बार 500 बार तुम्हें आवाज दी है। और मैं समझ रहा हूं कि तुम बहरे हो, तुम मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हो, तुम सुन करके अनसुनी कर देते हो, क्योंकि चारों तरफ की हवाएं, चारों तरफ की बाधाएं, चारों तरफ की अड़चनें, चारों तरफ की कठिनाइयां तुम्हें जीवन में आनंद प्रदान करने की ओर अग्रसर नहीं कर रही हैं, क्योंकि तुम्हारा मूलभूत चिंतन, तुम्हारा मूलभूत विचार, तुम्हारा मूलभूत धारणा वासनामय है। तुम्हारा मूलभूत धारणा और चिंतन अपने आप को मौत की ओर अग्रसर करने की क्रिया है। और इसीलिए पहली बार तुम्हें अपने दोनों बाहें फैलाए हुए एक चेतना दे रहा हूं कि मैं सुगंध का झोंका हूं, मैं केवल हवाई नहीं हूं, मैं तुम्हें प्राणों में और तुम्हें पूर्णता के साथ प्राणों में भर जाने के लिए तैयार। इसलिए तुम्हें बहुत गहराई के साथ सांस लेनी है। मैं चाहता हूं मैं तुम्हारे प्राणों में उतर जाऊं और इस सुगंध को झोंके को तुम्हें अपने दोनों हाथ, दोनों बाहें फैला करके अपने आप में आत्मसात कर लेना है। अपने आप में, पूरे शरीर में, तन मन में, प्राणों में, चिंतन में, विचार में इस सुगंध के झोंके को भरना है। और मैं तुम्हारे प्राणों में भरने के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हूं, तुम्हें अपने प्राणों में लेने के लिए आतुर हूं। इसलिए इन दोनों का परस्पर मिलन, इन दोनों का परिचय अपने आप में एक श्रेष्ठतम क्रिया है। ये जीवन की पहली क्रिया है। बुद्ध के बाद ये पहली घटना है, क्योंकि बुद्ध के बाद आज तक जो गुरु बने उन्होंने शिष्य को उंगली पकड़ाई, गुरु को अपने शिष्य को अपने पीछे की ओर धकेला और पीछे आने के लिए प्रेरित किया, खुद आगे बढ़े और शिष्य को पीछे आने के लिए कहा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस बार हर बार तुम चूक जाते हो,
हर बार तुम पिछड़ जाते हो, तुम मेरे कदम से कदम मिला करके चल नहीं पाते हो। इसलिए मैं तुम्हें पहली बार प्रेम का कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, पहली बार चेतना भी नहीं दे रहा हूं, पहली बार तुम्हें गुरु मंत्र की ओर भी अग्रसर नहीं कर रहा हूं, पहली बार तुम्हें शास्त्र की ओर भी भटक नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें भटकाना नहीं चाहता हूं। पहली बार तुम्हें कहता हूं तुम्हें बगावत करनी है, पहली बार तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें जीवन में एक प्रलय करना है, पहली बार तुम्हें ये बता रहा हूं तुम्हें चेतना की ओर अग्रसर करना है। मैं तुम्हें बगावत सिखाने के लिए आया, मैं तुम्हें जीवन का उस रास्ता दिखाने के लिए आया हूं जहां ठोकर पर सारी दुनिया को रखा जाता है, जहां ठोकर मार करके अपने आप को पूर्णता की ओर अग्रसर करने की क्रिया होती है। इसे दीनहीन बनकर के शिष्य बनने की क्रिया नहीं है, दीनहीन बनकर के पिता और पुत्र बनने की क्रिया भी नहीं है, दीनहीन बनकर के इस जीवन में यापन और जीवन चिंतन करने की क्रिया नहीं है। इस समय तुम्हें अपने पूरे प्राणों का विस्फोट करना है, और ऐसा विस्फोट करना है जो जीवन का एक अद्वितीय क्षण बन सके, और वह क्षण आ गया है। क्योंकि हर बार तुम्हारे बीच में बराबर युद्ध होता रहा है, लड़ाई झगड़ा होता रहा है, मतभेद होते रहे, मतभेद इस रूप में कि तुम दूसरे रास्ते को पकड़ा। हर बार मैं तुम्हें चेताया, सावधान किया, हर बार तुम्हें एहसास दिलवाया, मगर सारी वो त्रुटि थी। क्योंकि मैं समझ रहा था कि तुम जड़ हो, मैं समझ रहा तुम चेतन हो, तुम पत्थर हो, मैं समझ रहा था तुम्हें प्राण है, तुम अपने आप में ढोंका था और मैं समझ रहा था कि इसमें कुछ चेतना स्फुरण है, मगर तुम एक मिट्टी के लौंदे बने रहे। मैं तुम्हें घड़ा बनाना चाहा, तुम घड़ा नहीं बन सके, मैं तुम्हें दीपक बनाना चाहा रोशनी के लिए, तुम दीप उड़ने से मिट्टी के मिट्टी बने रहे। इसलिए पहली बार तुम्हें एक नया मंत्र दे रहा हूं, और वह मंत्र है बगावत का, विद्रोह का, विस्फोट का, जीवन को फना कर देने का, जीवन को अपने आप में पूर्णता की ओर अग्रसर कर देने का, अपने आप में उछल जाने का। और जब उछल जाने की क्रिया तुम्हारे जीवन में बनेगी, जब तुम्हारे प्राणों में विस्फोट होगा, जब तुम प्राणों में चेतना बनेगी, जब तुम्हारे प्राणों का ऊर्ध्वमुखी बनने की क्रिया बनेगी, तब तुम सही अर्थों में शिष्य बन सकोगे। इसलिए ऐसे गुरु तुम्हें जीवन में नहीं मिल सकते। ऐसे गुरु मिल सकते हैं जो तुम्हें अपने पीछे की ओर चलाने में बहुत प्रसन्नता अनुभव करते हो, तुम्हें अपने भगवे कपड़ों में आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें चकाचौंध में अपने आत्मा में घुमा करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं कितना महान गुरु हूं। मगर उस चकाचौंध में भटकने की जरूरत नहीं है, उस भगवे कपड़ों में अपने आप को खोने की जरूरत नहीं है, और मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। क्योंकि हर बार मैं तुम्हारी बात मानता आया हूं, इस जीवन में तुम्हारी बात नहीं मान करके मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और मैं छोड़ नहीं सकूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि तुम्हें मेरी ओर खींचना मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज बन जाता है। और यह कसमकस पिछले 25 जीवन में चली है, यह संघर्ष पिछले 25 वर्षों तक चला है। बुद्ध के बाद पहली बार मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूं, बुद्ध ने कहा था कि तुम मेरे पीछे मत चलो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, तब तुम पूर्ण तक पहुंच सकोगे। और मैं वापिस तुम्हें उसी स्मरण को याद दिला रहा हूं कि तुम्हें पीछे चल करके मैं देख लिया है। तुम पीछे चलते हुए पगडंडी बदल देते हो, पीछे चलते तुम माया मोह में उलझ जाते हो, फिर वह मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाते हो, और फिर मैं सोचने लग जाता हूं कि वापिस मुझे इस जीवन को समझाना है, वापिस ज्ञान चेतना देना है। क्योंकि तुम मुझे अलग हो ही नहीं सकोगे, चाहते हुए तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। हो सकता है तुम्हारा मेरे बीच में फासला बन सकता है, हो सकता है कि तुम्हारा मेरे बीच में समय का फासला हो सकता है, हो सकता है तुम 6 महीने बाद मिलो, 8 महीने बाद मिलो, समय साल भर बाद मिलो, हो सकता है 5 साल बाद मिलो, हो सकता है तुम किसी और मामले में उलझ जाओ। मगर उलझने के बावजूद भी तुम्हारे मेरे जो प्राणों के संबंध हैं उसको तुम उलझा नहीं सकेंगे, उसको तुम भूल नहीं सकोगे। तुम्हें हर क्षण, हर मोमेंट, हर ध्वनि में तुम्हें मेरा स्वरूप दिखाई देगा ही। जब तुम चेहरे पर अपने दर्पण में अपने चेहरे को देखोगे तो मेरा प्रतिबिंब तुम्हें दिखाई देगा। जब तुम शांति से आंखें बंद करके बैठोगे तब तुम्हें रोम रोम से मेरा नाम निकलता वो दिखाई देगा। एहसास होगा कि कोई मेरा है, एहसास होगा कि कोई मेरे प्राण है, तुम्हें एहसास होगा कि कोई मेरी धड़कन है, और उस धड़कन की टिक टिक को तुम सुन सकोगे, और उस प्रत्येक धड़कन में मेरा नाम होगा। क्योंकि तुम केवल मेरे और मेरे ही हो, तुम दूसरों को हो भी नहीं सकते, संभव नहीं है। क्योंकि एक गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु के पास तुम जा भी नहीं सकते, और अगर जाते भी हो तब तुम्हें उसमें शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि तुम्हारा मेरा संबंध इस जीवन का संबंध नहीं है, तुम्हारा मेरा संबंध बाप बेटे भाई बहन का संबंध नहीं है, तुम्हारा मेरा संबंध शारीरिक संबंध नहीं है, तुम्हारा मेरा संबंध प्राणों का संबंध है, और तुम्हारा मेरा संबंध पिछले 25 जीवन का संबंध है। और इस 25 जीवन में तुम्हारी बात दूर मेरे पकड़ी हुई है, 25 बार तुम्हें पीछे आने के लिए प्रेरित किया है। और इस बार मैंने तुम्हें गुरु मंत्र नहीं दे रहा हूं, इस बार मैं तुम्हें यह भी नहीं कह रहा हूं कि तुम 16 माला ओम परम तत्वा नारायण गुरुभ्यो नमः जप करो, यह भी नहीं कह रहा हूं।
इस बार ये भी नहीं कह रहा हूं तुम मेरे पीछे पीछे चलो। इस बार ये भी नहीं कह रहा हूं तुम इस पगड़ी पर आगे की ओर गतिशील हो। इस बार तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के घसीटूंगा और घसीटने की क्रिया करूंगा। हाथ छुड़ाने की कोशिश करोगे तभी मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम माया मोह में उलझोगे तभी उलझने नहीं दूंगा। अगर रेगिस्तान की ओर तुम अपने आप में बढ़ने की कोशिश करोगे तो मैं पवन को रोक करके भी तुम्हें रोकूंगा। अगर तुम उस रेगिस्तान में चूने की क्रिया करोगे तभी मैं तुम्हें रोकूंगा। और अगर तुम मृत्यु की ओर अग्रसर होगे तो मृत्यु को मैं थप्पड़ मार करके तुम्हारे बीच में छीन सकूंगा, क्योंकि मुझ में छीनने की क्रिया है। मुझे मृत्यु से पंजे गड़ाने की मुझे ध्यान है। मैं उसकी आंख में आंख डाल कर बात करने की क्षमता रखता हूं। मैं यम को ठोकर मार करके बात कर सकता हूं, क्योंकि इस बार मैं शिष्य को हाथ से खोने नहीं देना चाहता हूं। इस बार तुम्हें भटकने नहीं देना चाहता हूं। इस बार वापस मृत्यु के मुंह में अग्रसर होने नहीं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस बार वापस जन्म लेने की क्रिया नहीं बने। इस बार तुम वापस मलमूत्र में विसर्जित नहीं हो। इस बार वापस तुम शुद्धता नहीं प्राप्त करो। इस बार तुम्हें गति प्राप्त करनी है और यह जीवन तुम्हारी जिंदगी का अंतिम जीवन बने। यह अपने आप बुद्धत्व का जीवन बने। तुम एक हाड़ मांस के बने हुए व्यक्ति, एक मलमूत्र से सिक्त व्यक्ति, एक मामूली सी घटना के उत्पन्न होते हुए व्यक्ति, जब मेरे से तुम्हारा स्पर्श हुआ है तो ठीक वैसा ही स्पर्श हुआ जैसे लोहे से पारस का स्पर्श हुआ है। और ज्यों ही लोहा पारस को स्पर्श करता है अपने आप स्वर्ण बन जाता है और तुम स्वर्ण बनने की क्रिया की ओर अग्रसर हो। मगर अगर उस स्वर्ण पर रेत पड़ जाती है तो स्वर्ण भी छिपा हुआ दिखाई नहीं देता। मगर मैं तुम्हें पहचानता हूं, मैं तुम्हारे शरीर को पहचानता हूं, मैं तुम्हारे प्राणों को पहचानता हूं, मैं तुम्हारी चेतना को पहचानता हूं, मैं तुम्हारे कण कण से रग रग से परिचित हूं। मगर मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे चारों ओर सैकड़ों प्रकार के शत्रु हैं और तुम उससे घिरे हुए हो। और इसीलिए मैं तुम्हें वापस आवाज दे रहा हूं, क्योंकि यह आवाज मैंने पिछले जीवन में भी दी थी, यह आवाज उससे पिछले जीवन में भी दी थी। मैंने तुम्हें बताया था कि यह जीवन तुम्हारा नहीं है। ये तुम्हारे मां बाप भाई बहन संबंधी रिश्तेदार तुम्हारे साथ इस मृत्यु पथ पर साक्षीभूत नहीं है। जिस क्षण तुम मृत्यु के पास जाओगे, शमशान के पास जाओगे, तुम्हें अकेले भेजेंगे। उसमें तुम अकेले जाना होगा। तुम्हारा कफन उड़ा करके तुम्हें जला करके वापस घूम करके वापस अपने स्थान पे आ जाएंगे। तुम्हारे साथ कोई गतिशील नहीं हो सकेगा। इसीलिए उस रास्ता पर बढ़ने की क्रिया ही नहीं है। मगर 24 जीवन तक ऐसा होता है और तुम्हारे प्रत्येक जीवन में तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्थान, तुम्हारे जन्म होने की क्रिया, तुम्हारे मां बाप, तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण से मैं साक्षीभूत परिचित हूं और एक एक क्षण को जानता हूं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे 25 जीवन के नामों को बता सकूंगा। तुम्हें बता सकूंगा तुम कहां पैदा हुए, तुम्हें बता सकूंगा तुमने किसके गर्भ से जन्म दिया और तुम कौन सी आत्माओं में भटकते रहे, क्योंकि तुम्हें आत्मा चुनने का, गर्भ चुनने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि तुम्हें ब्रह्म के साक्षात्कार हुए ही नहीं। उस ब्रह्म का आनंद तुम ले ही नहीं पाए, उस ब्रह्म की ओर बढ़े भी नहीं। और सबसे बड़ी गलती यह कि तुम पीछे रह गए और मैं आगे की ओर बढ़ गया। पर इस जीवन में यह गलती दोबारा नहीं हो सकेगी। इस जीवन में उस गलती को मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि पीछे बढ़ने के बाद मैं जब पीछे मुड़ करके देखता हूं तो तुम सैकड़ों मील पीछे खड़े हुए दिखाई देते हो। फिर मैं तुम्हें आवाज देता हूं, फिर तुम्हारे मेरे प्राण जुड़ते हैं, फिर तुम दौड़ करके मेरे पास आते भी हो और मैं कहता तुम कहां भटक रहे हो, ये क्या जीवन है, कैसा जीवन है, कहां तुम उलझ रहे हो, ये तुम्हारा जीवन नहीं है, ये तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। यह केवल माया मोह है जिसमें तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा सब सिक्त होकर के मृत्यु की ओर अग्रसर हुए। तुम कहां मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हो, ये तुम्हारे जीवन का पाथेय नहीं है। और तुम्हारी बात सुनने के बावजूद भी तुम वापिस उस पवन के झकोरों में एक तरफ बढ़ जाते हो। इसलिए पहली बार मैं तुम्हें दम ठोक करके तुम्हारे सामने एक दृढ़ता के साथ खड़ा हूं। पहली बार गुरु रूप में नहीं खड़ा हूं, स्तंभ के रूप में खड़ा हूं। पहली बार मैं तुम्हारे हाथ को अपने हाथों से पकड़ा है। पहली बार तुम्हारे खून को शुद्ध करने की क्रिया प्राप्त की है। पहली बार तुम्हारे सारे शरीर को कायाकल्प करने की चेतना पैदा कर रहा हूं। पहली बार तुम्हें ठोकर मार रहा हूं, इतनी गहराई के साथ ठोकर कि तुम्हें एहसास हो, दर्द हो, तुम कुर्बलाओ, तुम बिलबिलाओ और तुम तेजी के साथ गतिशील हो। और जहां पर भी तुम्हारा शरीर जड़ और चेतनता प्राप्त नहीं कर सकता हो वहां तुम्हें चेतना दो। जहां शरीर तुम्हारा कमजोर होता हो वहां तुम्हें ठोकर मारूं और मैं मारने की क्रिया जानता हूं, क्योंकि यह ठोकर मारने की क्रिया एक आनंददायक क्रिया है। दूसरे गुरु केवल संस्कारित कर सकते हैं, दीक्षा दे सकते हैं, मगर उन्हें इस बात को मालूम नहीं ठोकर मारने का क्या आनंद है और ठोकर खाने का क्या आनंद है, यह वो नहीं जान सकते। मगर 24 जीवन में अगर मैं तुम्हें जो कुछ नहीं दे सका वही जीवन में देना चाहता हूं। 24 जीवन में तुम मृत्यु की ओर अग्रसर हुए, इस बार मैं मृत्यु से परे हटाने की क्रिया सिखा रहा हूं।
इस बार तुम्हें नया रास्ता दिखा रहा हूं, इस बार तुम्हें बता रहा हूं कि मृत्यु तुम पर इस बार झपट्टा नहीं मार सकती, ये गारंटी है, ये गुरु के शब्द हैं। इस बार मौत तुम पर हावी नहीं हो सकती, यह भी गुरु तुम्हें सामने कह रहा है। और इस बार तुम काल के ग्रास बंद नहीं सकते, मैं बंदे नहीं दूंगा, इसलिए कि इस बार तुम्हारे हर क्षण मेरी ठोकर तुम्हारे साथ है, हर क्षण मेरी चेतना तुम्हारे साथ है, हर स्पंदन में मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रत्येक सांस में मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि तुम्हारे प्रत्येक सांस का हिसाब मेरे पास है, तुम्हारे प्रत्येक चेतना का मेरे पास हिसाब है, तुम्हारे प्रत्येक अणु का मेरे पास हिसाब है। और जहां जहां तुम्हारा खून शुद्ध हो रहा है, जहां जहां तुम्हारी चेतना शुद्ध हो रही है, जहां जहां तुम्हारे विचार शुद्ध हो रहे हैं, वहां मैं ठोकर मार करके तुम्हें वापस उस रास्ते पर गतिशील करने के लिए प्रेरित हूं, क्योंकि मैं अपने पूरे जीवन को अपने शिष्यों को समर्पित कर चुका हूं। मेरे जीवन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मुझे अपने जीवन के अधिकार की याचना भी नहीं है। मैं इस जीवन में तुम्हें वापस दूसरा जीवन देने की क्रिया नहीं सिखाना चाहता हूं, वापस तुम्हें किसी गर्भ में नहीं भेजना चाहता हूं। मैं भेजना चाहता हूं उस पूर्णता की ओर, मैं भेजना चाहता हूं जिंदगी की ओर, मैं भेजना चाहता हूं चेतना की ओर, जिसमें अपने आप में आनंद और चेतना और प्राण और स्पंदन है, जो हजारों हजारों लोगों का कल्याण कर सकता है, जो हजारों चेतनाओं को व्याप्त कर सकता है। और ऐसी क्रिया और ऐसे जीवन में गुरु जब मिल जाए तो मैं सोचता हूं कि हजार हजार सूर्य एक साथ उद्घटित हो जाते हैं, हजार हजार सूर्यों का प्रकाश फैल जाता है, क्योंकि अभी तक ऐसी क्रिया हुई नहीं। अभी तक मैं खुद शास्त्र के अनुसार सोचता रहा कि शिष्य को मुझे पीछे पीछे लेके चलना है, अभी तक तुम मेरी उंगली पकड़ के चलते रहे, अभी तक तुम्हारे पांव में कमजोरी आती रही, हर बार तुम पर विश्वास किया और हर बार मैंने धोखा खाया, हर बार तुम्हारा कहना माना और हर बार मैं घाटे में रहा, हर बार तुम कहते रहे मैं सुनता रहा, हर बार मैंने तुम्हें आवाज दी तुम अनसुनी करते रहे, हर बार जो कुछ कहा तुम भूलते रहे। और पहली बार मुझे खड़े होकर के सोचना पड़ा कि ऐसा कब तक चलेगा, ये जीवन का कौन सा रास्ता है, इस हिस्से को उस अमृत की ओर बढ़ाने के लिए कौन सा रास्ता है। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें इस बार विस्फोट करना होगा। इस बार तुम्हें गुरु मंत्र नहीं दे रहा हूं, इस बार तुम्हें बगावत सिखा रहा हूं, इस बार तुम्हें चेतना दे रहा हूं, इस बार तुम्हें जूझने की क्रिया दे रहा हूं। और वह जूझना है समाज से, माँ बाप भाई बहन संबंधी रिश्तेदारों से, अपनी चेतनाओं से, अपने प्राणों से, अपने अंगीभूत स्वरूपों से और उन गली सड़ी व्यवस्था से, जिस सड़ी गली व्यवस्था ने तुम्हें एक घटियार, एक मामूली सा इंसान बना दिया है, एक भाई और एक छोटा सा आदमी बना दिया है, एक बौना सा बना करके रख दिया है, मृत्यु की ओर अग्रसर करने की क्रिया बता दी। इस बार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु का अर्थ यह है कि वह उसको गति की ओर अग्रसर कर सके, और तुम रुक जाते हो, और तुम रुके हो, हर बार तुम रुके हो, हर बार तुम्हारे पांव ठिठके हैं, हर बार मैंने तुम्हें पहचाना है, हर बार तुम्हें मैंने आवाज दी है, हर बार तुम अनसुनी करते रहे हो। मुझे घोर आश्चर्य है कि ऐसे मेरे प्राणों के स्वरूप होते हुए यह बहरा कैसे बन जाता है, ये गूंगा कैसे बन जाता है, ये चुपचाप शिष्य तो बना मगर उसमें चेतना क्यों नहीं बनी, यह मेरे प्राणों को स्पर्श किए मगर उसमें विस्फोट क्यों नहीं हुआ, इसने मेरे चरणों को स्पर्श किया मगर उसमें चेतना क्यों नहीं व्याप्त हो सकी। और पहली बार मैं एहसास किया कि मैंने उंगली छोड़ दी, पहली बार मैंने एहसास किया कि पीछे की ओर रह गया, पहली बार विश्वास किया कि मैंने मेरे विश्वास को उसने भंग किया, और पहली बार मैं समझा कि उस आंधी और तूफान के बीच में घिर गया, जिस आंधी और तूफान को पत्नी पुत्र बंधु बांधव संबंधी और रिश्तेदार कहते हैं, उसमें घिर करके तुम मुझसे बिछुड़ गए। और फिर मैंने तुम्हें ढूंढा, फिर तुमने जन्म दिया, फिर मैं ढूंढता रहा, फिर मैं आवाज देता रहा, और फिर तुम्हें पकड़ा 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, और फिर तुम मेरे हाथ से छूट गए। ऐसा कई बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार होता आया है, इस बार भी ऐसा हो रहा है, आज तक ऐसा हुआ है, मगर आज पहली बार अपने जीवन में मैंने तुम्हें 2 टूक शब्दों में मंत्र दे रहा हूं, गुरु मंत्र दे रहा हूं कि तुम्हें विस्फोट करना है, बगावत करनी है, अपने जीवन को ऊंचाई और अग्रसर करना है, तुम्हें अपने आप प्राणों को विसर्जित करना है, अपने आप को मिटा देना है, और तुम्हें नदी की तरफ बहती हुई वेगवान होते हुए समुद्र में विसर्जित हो जाना है, गुरु में अपने आप को लीन कर देना है, अपने आप को फना कर देना है, अपने आप को जीवन की पूर्णता प्राप्त कर देना है। और ऐसा होगा ही, निश्चित रूप से ऐसा होगा, क्योंकि इस बार मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, उस पगडंडी पर अग्रसर किया है जहां अमृत्यु है, जहां चेतना है, जहां प्राण है, जहां पूर्णता है। और इसमें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में पूर्णता हो, तुम श्रेष्ठता प्राप्त